जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना गबन भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साहित होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेगचार में खर्च हो गया। बार बार यही भूल पर पछताते, क्या दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए, इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहेंगे, महाशय बड़े कृपण हैं, उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है, उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सराफा किसी तरह मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपए देने का वादा किया था। 7वें दिन सराफा आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ में लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सराफा भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्याकुल ना होता। हीले हवाले करने के महाजन को महीनों टालते रहा, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थी। जोगेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर से सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जोगेश्वरी, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़ी अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके पूरे फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जोगेश्वरी, बहू का हाल तो सुन ही चुके हो, फिर भी उससे ऐसा आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना भी न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू नहीं देखी थी। फिर कुछ बुरा मालूम होता कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 रुपए निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हूँ। बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जोगेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है कि टट्टा है। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं। तुमने कोई नई बात थोड़ी न की है। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है। धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव है, पक्का मकान उखाड़ दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जब ही दोनों लड़के भी तो चल दिए। जोगेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वह भी मरते हैं, जो नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ कह देता हूँ, उससे पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो। जोगेश्वरी झुझला कर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहसा रमानाथ ने टेनिस और रैकेट लेकर बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवस का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए उसमें सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर
वह जीने पर जाना चाहता था कि जोगेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते। रमा से तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, बतलाओ सराफा को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया, जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा वह मैंने कर दिया। रमानाथ के कथन में बहुत सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था। जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता हूँ भाई, किया तुमने मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टलना चाहिए। सराफा का तकाजा है, कल उसका आदमी आएगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा। मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाए। गहने लौटा देने से भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगी। तुम्हारी क्या सलाह है। रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय पर क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना नहीं पहनूंगी। जोगेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते हुए देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उसे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है। अपनी यथार्थ स्थिति की वह जितनी ही जल्द समझ ले उतना ही अच्छा है। रमानाथ ने जवान के स्वभाव के अनुसार चालपा से खूब जीभ उड़ाई थी, खूब बढ़ बढ़ कर बातें की थी। जमींदारी है, उसे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही तो रमानाथ का वह पूरा लबाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह भी न कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार के गहने लाए हैं और 2-4 दिन में गहने लौटा देंगे। आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था ना, और कुछ। दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं है। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जोगेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाए। अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएगी कैसे। दयानाथ ने एक उपाय सोचा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है, खुद की उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं आती। मुझे तो यही सूझता है कि यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इससे किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वो उसे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा। विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं होगा। आप क्या सराफा के 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते। आप देना चाहे तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपए बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे। रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया।
योगेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। योगेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा है और हम अपने नियमों की राग अलापते रहे। रमानाथ बुरी तरह फंसा। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज नहीं करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा और वह यही नहीं चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि से पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी भी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, अपनी बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती के खोंच तक न सीधी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए मेहरी थी, बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा, पर कई बार पति और सास से आश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी, यहाँ बच्चों को भी दूध मौसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और कुछ न था। घर का किराया 5 रुपए था। रमा ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपए था। रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे उसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतना जल्दी आएगा यह कौन जानता था। अगर उसने यह डींगे न मारी होती तो योगेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं चल पाया और उसका उपाय उसी को ही उलझन में डाल देता, दलदल में फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी, उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक नहीं ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट है, कितनी निर्दयता है। अपने प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपए दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए। मुझे तो कुछ नहीं सूझता, क्योंकि उसने 2-3 गहने मांग लेते। तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव चलेगी कैसे? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे इसमें शर्म आती है। मेरी समझ में नहीं आता किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते। तुम ही अपनी माँ से पूछो। योगेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं, नहीं तो आज मेरे पास भी गहने होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानाथ ने जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्का होकर कहा, उठा लाओगे, उसे छिपा कर? रमा ने अपने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं?
दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और न कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब, कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो? समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा होगा। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर अब आप जानते हैं ये नौबत आएगी तो इतनी जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली, इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे ही सिर पर मुसीबतों के टोकरा पटक देंगे, वरना मैं उन चीजों को कभी न ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहाँ हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो न पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। मैं यह नहीं देख सकता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ ने चुप होकर बोले। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खुरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रही। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का काम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लेते उन्हें खाना नहीं हजम होता था। उसी सुरक्षित गढ़ी में पहुंचकर घर की चिंता और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते थे। दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विश्वंभर का 9वां। दोनों रमा से थरक कर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौए उड़ाए देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेंच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश के टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी है, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना, यह रुपए ले लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें लेकर जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी से सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगे हुए थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुशकी, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद नहीं आती। एक बार घर की याद आई तो रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझ जाओ तो जानू। जालपा हंसी का गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, तो प्रेमी की पिटारी होगी।
रमाना, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगी। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसके फूले के गहने पहनाए शुरू किए। फूलों की शीतल कोमल स्पर्श को जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार है? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पायदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लासित नजरों से उसकी ओर देखा और उसने मुंह उधर कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सकता था। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहनीय थी। जालपा ने प्रेम से सरस नजरों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए हैं और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे, तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे हो। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब नहीं दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती न थी। तुमसे बातें करने के लिए उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे पड़ गई। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई। याद है ना? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा अब भी चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रमानाथ ने कलेजा समोच उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इस सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ था। वह इतना व्याकुल हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर अपने प्राणों का अंत कर दे। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे।